हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प और उसी के साथ नज़ारा स्टॉक के बारे में, जहां पे हमें गिरावट दिखाई दी है। उसके रीजंस के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, यहां पे डेल्टा कॉर्प और नज़ारा के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है, जिसके चलते हुए यहां पे हमें भारी गिरावट दिखाई दी है। 18 मई की न्यूज़ है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो जीएसटी है ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज और उसी के साथ हॉर्स रेसिंग पे ये बढ़ाकर अभी कर दिया है 28%। और जिस तरीके से यहाँ पे जीएसटी में इंक्रीज हुआ है, उसी की वजह से यहाँ पे शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला है डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक्नोलॉजी में। तो देखिए, यहाँ पे डेल्टा कॉर्प की लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 227.90 पे। 14 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हमें दिखाई दी है। इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के बारे में बताया था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर ये यहाँ पे टूट जाता है, इसके नीचे पे गिरावट हमें दिखाई देगी। और यहाँ पे एक डेंजर लेवल अलर्ट भी हमने यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सपोर्ट ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो स्टॉक है, अगर हमारा ये जो सपोर्ट है जो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पुल बैक दे रहा था, अगर ये हमारा सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई देगी। तो देखिए, यहाँ पे गिरावट तो दिखाई दी। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो इंटरमीडिएट सपोर्ट था 220 का, उसके आसपास से इसने पुल बैक दिया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, मोस्टली जो हमारा सपोर्ट रहता है, अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद ये जो सपोर्ट है, यही सपोर्ट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे जो रिलीफ रैली हमने यहाँ पे देखी है, तो इसमें 220 के बाद ये जो स्टॉक है, इसने 241 के टारगेट तो अचीव कर लिए। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और आज के दिन में यहाँ पे फिर से हमें भारी गिरावट दिखाई दी। अब देखिए, हमारे लिए जो यहाँ पे सपोर्ट है 220 का, जिस तरीके की यहाँ पे कैंडल बनी है, ये कैंडल यहाँ पे बियरिशनेस ही इंडिकेट कर रही है। तो अगर 220 यहाँ से टूट जाता है तो उसके बाद डेल्टा कॉर्प का जो स्टॉक है, बहुत ही जल्द हमें 201 के आसपास भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है, इसने एक कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म किया था और ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छी हमें शार्प रैली दिखाई दी थी। तो इसीलिए हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये एक सपोर्ट का काम करेगी। तो हो सकता है ये जो स्टॉक है, आने वाले सेशन में 200 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से भी एक पुल बैक देने की चांसेस जरूर रहेंगे। अब देखिए, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर कर दिया, जो कि बियरिश इंडिकेटर है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो स्टॉक है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली इसने 340 के यहाँ पे हाई बनाए। लेकिन जिस तरीके से चार्ट पैटर्न में यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया है, राउंडिंग टॉप का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है और उसके बाद एक रीटेस्ट भी हो गया है। मतलब ये जो स्टॉक है, रीटेस्ट के बाद नीचे की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है, अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें इन्वेस्टमेंट में जो क्वांटिटी है उसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं पुल बैक मिलता है फिर से, तो आप अपनी क्वांटिटी जो है यहाँ पे कम करके चल सकते हैं। बाकी के इंडिकेटर में देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एमएससीडी में भी यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है और उसके बाद ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो एमएससीडी और आरएसआई हमारे जो 40 के लेवल थे, उसके भी नीचे चला गया है। तो हो सकता है आने वाले सेशन में अगर ये 200 के आसपास जाता है और यहाँ पे अगर एक बुलिश क्रॉसओवर बनता है, तो हमारे लिए 200 का जो सपोर्ट है, बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है तो हम यहाँ से आगे के भी जो टारगेट है उसके बारे में जरूर सोचेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो है नजारा टेक्नोलॉजी, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 1242 पे। तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 4095 करोड़ का। पीई रेशियो अगर हम देखें 144.20 है, जबकि सेक्टर पी इसका 194 है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नजारा टेक्नोलॉजी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो स्टॉक है, इसने जो हाई बनाए थे 3360 के आसपास और उसके बाद ये जो स्टॉक है, बहुत बुरी तरीके से फिसलते हुए हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट था, जिसके लेवल थे 1476 के, ये जो सपोर्ट है ये भी टूट गया। और जब ये सपोर्ट टूट गया तो उसके बाद ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा वीक होते हुए इसमें हमें भारी गिरावट दिखाई दी है। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि मार्केट ने भी फ्राइडे का जो लो था वो यहाँ से सस्टेन करते हुए एक पुल बैक दिया था, तो उसके साथ यहाँ पे भी हमें स्टॉक में एक पुल बैक दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके की आज की गिरावट यहाँ पे मार्केट में दिखाई दी है, तो यहाँ पे जो स्टॉक है, यहाँ पे एक दोजी कैंडल बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब हमारे लिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, यही एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और जिस तरीके की अभी यहाँ पे न्यूज आई है कि यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन गेमिंग कसिनो जो है, यहाँ पे जीएसटी बढ़ा दिया है, तो उसका यहाँ पे असर हमें नजारा टेक्नोलॉजीज में भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अगर ये जो स्टॉक है, अगर ये पुल बैक भी देता है, तो फिर भी हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है 1470 से, ये हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब यहाँ पे देखिए, इंडिकेटर में देखिए, यहाँ पे जो हमारा 20 मूविंग एवरेज है, इसने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर कर दिया, जो कि एक बियरिश इंडिकेटर है। मतलब ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वीकनेस ही दर्शा रहा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, तो उनके लिए देखिए, यहाँ पे जो लेवल है 1200 का, अगर ये स्टॉक यहाँ पे 1200 के जो लेवल है, इसको भी अगर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर से ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाते हुए हमें
हमें दिखा सकता है। अब यहाँ पे अगर हमें बाय करना है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होना। जब तक ये स्टॉक हमारा यहाँ पे जो ये एक रेजिस्टेंस है जिसके लेवल है 1800, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करने लगता, तब तक हम इस स्टॉक में बाय करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन स्टॉक्स के बारे में, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।